स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल जो है पिक्स दी थी चैप्टर रिफंड की, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर था। बट नाउ आई एम गिविंग यू वोकेबुलरी। सो वोकेबुलरी में इन्होंने क्या दिया है, फर्स्ट में यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन योर ऑन सेंटेंस। माने जो उन्होंने ये एक्सप्रेशंस दिए हैं बाय हुक और बाय क्रूक या व्हाट द हेल, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस दिए हैं उनको आपको अपने ऑन सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब है कि आपको अपना एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है। सो पहला इन्होंने दिया है, फर्स्ट वन इज बाय हुक और बाय क्रूक, मतलब कि किसी भी कीमत पर। सो कहने का, कई बार हम लोग कहते हैं ना कि मुझे तो ये काम मेरा हो जाना चाहिए, चाहे फिर कोई भी कीमत देनी पड़े, या किसी भी कीमत पर मैं तो वहाँ पे जाके रहूँगा, है ना, इस तरह से हम बोलते हैं ना। तो ये जो है बाय हुक और बाय क्रूक, तो हम बनाएंगे ही वॉन्ट्स टू गेट हिज वर्क डन बाय हुक और बाय क्रूक। माने कि ही वांट्स, वह चाहता है कि उसका काम हो जाए, किसी भी कीमत पे उसका काम हो जाना चाहिए। सो बाय हुक और बाय क्रूक। व्हाट द हेल, मतलब व्हाट द हेल का मतलब होता है कि क्या बकवास है। कई बार आपने सुना होगा, कई बार लोग बोलते हैं ना व्हाट द हेल, सो मीन्स क्या बकवास है। सो व्हाट द हेल वर यू डूइंग इन द एग्जामिनेशन, तुमने एग्जामिनेशन रूम, अपने एग्जामिनेशन में क्या बकवास किया। माने कुछ जो गलत कर दिया, उसके लिए बोला जा रहा है कि व्हाट द हेल वर यू डूइंग, तुम अपने एग्जाम रूम में क्या कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो। इज़ दैट प्लान इनफ, इज़ दैट प्लान इनफ मतलब कि क्या ये पर्याप्त है। सो द टीचर सेड डू नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल पेज, टीचर ने कहा एक बर्बाद ना करो, एक भी सिंगल पेज जो है उसे बर्बाद ना करो, ऑफ योर नोटबुक, अपनी नोटबुक की। इज़ दैट प्लान इनफ, ये पर्याप्त है, मैंने क्या ये पर्याप्त है। कहने का मतलब कि कोई ऐसा कुछ मत करो, मतलब ये करना नहीं करना चाहिए इस तरह का। विल गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। दिस लेन विल गो स्ट्रेट टू द क्रॉस बे, क्रॉस बे की तरफ ये सीधी जाएगी। गुड फॉर नथिंग, ये गुड फॉर नथिंग निकम्मे को कहते हैं। राकेश इज़ अ गुड फॉर नथिंग पर्सन, राकेश जो है वो निकम्मा व्यक्ति है। गॉड फॉरबिड, माने भगवान ना करे, जो अपन कई बार कहते हैं ना हिंदी में कि भगवान ना करे। सो गॉड फॉरबिड हाउ विल शी मीट हर डेली रिक्वायरमेंट्स इफ़ द ड्राफ्ट डज नॉट रीच इन ड्यू टाइम। माने हाउ विल शी मीट हर डेली रिक्वायरमेंट, जो उसकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उसको वो कैसे उसको मतलब पूरी होंगी। यहाँ पे मीट से मतलब कैसे उसको कंप्लीट होगी, कैसे पूरी होगी। इफ़ द ड्राफ्ट डज नॉट रीच इन ड्यू टाइम, जो ड्यू टाइम दिया गया है उस टाइम में यदि वो ड्राफ्ट नहीं पहुँचेगा तो उसकी जो डेली की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। ब्रावो, शाबाशी, शाबाश कहते हैं, शाबाश। अब सो ब्रावो यू हैव डन वेल, आप शाबाश, आपने अच्छा किया, है ना, अच्छा काम किया। और कई बार तो ब्रावो यू वॉन द मैच, शाबाश, आपने मैच जीत लिया। सो हैव माई ईयर्स ओपन, हैव माई ईयर्स ओपन माने मैंने अपने कान खुले रखे हैं। हैव माई ईयर्स ओपन मतलब मैंने अपने कान खुले रखे हैं। आई विल हैव माई ईयर्स ओपन फ्रॉम नाउ ऑन, अब मैं अपने कान खुले रखूँगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट माने कि वास्तव में सच तो ये अपन है ना, वास्तव में सच तो यही है या यही सच है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट वांट टू गो टू द मार्केट, मतलब सच तो यही है कि मैं मार्केट नहीं जाना, मतलब एक्चुअली कि मैं मार्केट नहीं जाना चाहता, वास्तव में मैं तो मार्केट नहीं जाना चाहता। विथ फ्लाइंग कलर्स, यहाँ इसका मतलब था पूरी कंप्लीट सक्सेस। विथ फ्लाइंग कलर्स मीन्स कंप्लीट सक्सेस, पूरी सफलता। आई विश यू मे कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स इन योर एग्ज़ाम। आई विश यू, मैं ये विश करता हूँ कि यू मे कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स इन योर एग्ज़ाम, तुम अपने एग्ज़ाम में पूर्ण सफलता प्राप्त करो। ये हमारा क्या है, वोकेबुलरी हमारी हो गई है रिफंड चैप्टर की। उसके बाद नीचे सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, ये उन्होंने बुक में दी है, उन्होंने करेक्ट स्पेलिंग जिन्हें कि हमें मतलब इनकरेक्ट स्पेलिंग होगी उन्हें हमें करेक्ट स्पेलिंग मतलब हमें करेक्ट इन्होंने यहाँ पे करके दिए। ट्यूशन जो है
पहले का सी ट्यूशन, फिर कट सी, ये सब करना। कौन कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है वो हमें बतानी है। ठीक है, सो ये सिंपल बच्चों वाला ही आप खुद से करेंगे इसका। इन सब की स्पेलिंग के लिए इतना बहुत छोटी क्लास का लेवल का है, तो ये आप अपने से करिए। राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स इन द लेसन में जो इन्होंने दिया उसका क्या मतलब है। जैसे अप्रूव्ड ऑफ माने एग्रीड विथ, अप्रूव्ड माने जिस चीज़ के लिए सहमत हो जाना, एग्जामिन्ड इन किसी चीज़ को जांच करना, टेस्ट करना से टेस्टेड इन कहते हैं, मतलब होता है इसका। एग्री विथ, टू गिव कंसेंट, अपना मत देना, कंसेंट देना, अपना मत देना। एंटाइटल्ड इन, अ डिजर्विंग फेलो और सुटेबल फिट फॉर, सुटेबल या फिट फॉर मीन्स कि एंड, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि ये जो इस काम के लिए इसको एंटाइटल्ड कर दिया है, यानी वो ये इसके लिए डिज़र्व करता है या ये इसको सूट करता है। सो ये आपके 3 जो थे जो हमने पीछे किया एक्सप्रेशन वो, और उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग वाला, और उसके बाद राइट इन योर ओन वर्ड्स में जो ये है ना, इसका मतलब क्या है, ये इसका मीनिंग हमें बताना है। सो एक ये आपको करना है। और बात की थी कि मैं कल राइटिंग स्किल बताऊंगी, तो ये आज आपके लिए राइटिंग स्किल रेडी है। एजुकेशन, राइटिंग स्किल मैंने टॉपिक दिया है कि एजुकेशन इज़ फॉर लाइफ नॉट फॉर लाइवलीहुड। लाइफ मान जीवन, लाइवलीहुड माने हमारे जो आजीविका, जो हम कमाने के लिए जो साधन होते हैं हमारे, वो आजीविका। सो जो शिक्षा है वो इज़ फॉर लाइफ, वो जीवन के लिए है, ना कि लाइवलीहुड के लिए, ना कि आजीविका के लिए है। इसको हमें क्या करना है, एक्सपेंड द आइडिया, इसके ऊपर हमको 50 वर्ड्स में एक नोट लिखना है। सो एजुकेशन हेल्प्स अ मैन टू ग्रो टू हिज फुल स्टेचर। It enables him to develop his latent powers and faculties of nature. It enables him to develop his mental and spiritual potentialities. It helps him to realize all that is in him. As a good gardener help each plant to put forth the essential quality of its own, so does good education to the students. Hence, that the aim of education should not stick only on the earning of livelihood, but it should be education for life. अब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे कि एजुकेशन हेल्प्स अ मैन टू ग्रो टू हिज फुल स्टेचर। माने जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो हेल्प करती है मनुष्य की किसमें, टू ग्रो टू हिज फुल स्टेचर, वो अपना पूर्ण विकास कर सके, इसका संपूर्ण जो स्टेचर है वो उसको ग्रो करने में, उसको विकास करने में मदद करती है। इट इनेबल्स हिम टू डेवलप हिज लेटेंट पावर एंड फैकल्टीज़ ऑफ नेचर। माने ये समर्थ भी बनाती है, सक्षम भी बनाती है। इनेबल माने समर्थ बनाना, सक्षम बनाना। इनेबल हिम किस लिए, टू डेवलप विकास करने में, हिज लेटेंट पावर माने वो पावर जो अभी अव्यक्त है उनको, और फैकल्टी जो भी जो ऑफ नेचर माने नेचर जो भी उसके गुण हैं, जितने भी यहाँ से फैकल्टीज मतलब जो भी गुण है उसके, उन सबको डेवलप करने, उस सबका विकास करने में वो एनेबल बनाती, सक्षम बनाती है। इट एनेबल्स हिम टू डेवलप हिज मेंटल एंड स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज़, और साथ ही वो ये भी सक्षम, इसके लिए भी सक्षम बनाती है कि उनका जो मानसिक और जो स्पिरिचुअल जो है क्षमताएं जो हैं, वो आध्यात्मिक क्षमताएं जो हैं वो भी डेवलप हों। शिक्षा मतलब इसको भी मानसिक और जो आध्यात्मिक क्षमताएं हैं उनको भी डेवलप करने में समर्थ बनाती हैं। इट हेल्प्स हिम टू रियलाइज़, वो ये भी रियलाइज़ करने में, ये भी वास्तविकता की ओर उनको ले जाती है, हेल्प करती है कि दैट ऑल दैट इज़ इन हिम, कि ये सब चीज़ें जो हैं उसके अंदर हैं, उसके अंदर विद्यमान हैं।
एज अ गुड गार्डनर, जैसे कि एक अच्छा जो माली होता है, हेल्प्स ईच प्लांट टू पुट फोर्थ द एसेंशियल, जो कि फोर्थ द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ इट्स ऑन, सो वो मतलब एक अच्छा माली जो है वो हेल्प करता है प्लांट्स को उसकी गुणों को जो है खुद से निखारने में। सो डज गुड एजुकेशन, और उसी तरह से एक अच्छी शिक्षा भी करती है टू द स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों में। हैंस दैट द जो एम ऑफ एजुकेशन जो है शुड नॉट स्टिक ओनली ऑन द अर्निंग, केवल उसको इसी पे स्टिक नहीं हो जाना, इसी पे नहीं अड़े रहना है कि वो केवल अर्निंग हो ऑफ लाइवलीहुड का जीवन यापन का, बट इट शुड बी एजुकेशन फॉर लाइफ। इट शुड बी मतलब क्या होना चाहिए उसका, एजुकेशन फॉर ज़िंदगी, जीवन के लिए होना चाहिए, ना कि उसका केवल अर्निंग पे, लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए होना चाहिए। तो ये हमारा पहला राइटिंग स्किल है इस चैप्टर का, वो हमने किया है। सेकंड क्या इन्होंने बोला, सपोज यू आर गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन टीचर्स डे, प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ योर स्पीच। मान लो कि आप जो है एक टीचर्स डे पे स्पीच डिलीवर करने जा रही हैं, भाषण देने जा रही हैं, तो उसका एक आपको ड्राफ्ट बनाना है। कितने वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, 2010 में भी आया था। यहाँ पे आप एक टीचर्स डे पे आपको लिखना है कि टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर इन द रिमेम्बरेंस ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन बर्थडे। माने टीचर्स डे जो है सेलिब्रेट करते हैं हम 5 सितंबर को हर साल, किसकी याद में, किसकी रिमेम्बरेंस में, रिमेम्बरेंस मतलब याद में, किसकी, डॉक्टर राधा कृष्णन की जन्मदिन को। उनके जन्मदिन को हम 5 सितंबर के जो उनका जन्मदिन है उसको हम किस रूप में करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ही वॉज एन आइडियल टीचर, वो एक आदर्श शिक्षक थे। ही वांटेड दैट, वो चाहते थे कि, वांटेड मैंने चाहते थे कि सोसाइटी शुड गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू टीचर्स, की वो जो समाज है वो टीचर्स को जो है सम्मान प्रदान करें, इज्जत दे। हैंस अतः ही डिसाइडेड हिज बर्थडे टू बी सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे, इसलिए उन्होंने जो है ये डिसाइड किया कि उनका जो जन्मदिन है वो टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए। ऑन दिस डे इस दिन बहुत मैनी टीचर्स आर ऑनर्ड फॉर देयर रिमार्केबल सर्विस इन द सोसाइटी, माने बहुत सारे शिक्षकों को सम्मान किया जाता है जो उन्होंने एक रिमार्केबल कार्य किया हो, जो उन्होंने एक अच्छा कार्य किया हो सोसाइटी के सेवा में। जो सोसाइटी की सेवा हेतु, अगर समाज की सेवा हेतु उन्होंने कोई एक रिमार्केबल काम किया तो उनको जो है सम्मान दिया जाता है आज के दिन। बट स्टिल द पोजीशन ऑफ टीचर इज़ नॉट वेरी गुड, पर फिर भी टीचर्स की जो स्थिति है, परिस्थिति जो है, स्थिति है वो क्या है, नहीं कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। नॉट वेरी गुड, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। दे आर लुक डाउन अपॉन बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा, अन्य के द्वारा वे क्या नीचे माने जाते हैं, अन्य के अपेक्षा वो नीचे माने जाते हैं। टीचर्स ऑलवेज फील्स लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, और टीचर्स भी जो है साथ ही टीचर्स हमेशा जो है क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस गिरा हुआ, जो आत्मविश्वास जो उनका डाउन रहता है। इन फ्रंट ऑफ अदर्स एम्प्लॉयज़, जो अन्य एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके सामने उनका सम्मान जो है डाउनवर्ड होता है, माने उनके प्रोफेशन की जगह पे दूसरे प्रोफेशन वालों के सामने वो अपने को निम्न स्तर का मानते हैं। एज दे डोंट पे हिज ड्यू रिस्पेक्ट, जब उनको जो रिस्पेक्ट उनका जो होता है वो नहीं दिया जाता तो उनको ऐसा फील होने लगता है कि वो अन्य के सामने बड़े कमतर हैं। इफ़ वी वांट टू रेज द स्टैंडर्ड, अगर हम चाहते हैं कि उनका जो स्टैंडर्ड जो है वो बढ़े ऑफ एजुकेशन का, सो वी विल हैव टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ अ टीचर्स फर्स्ट, माने अगर हम चाहते हैं कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़े तो सबसे पहले हमें टीचर्स के स्टैंडर्ड को बढ़ाना होगा फर्स्ट पहले। बिकॉज ही इज़ द टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि वो सभ्यता को प्रकाश देने वाले हैं, प्रकाश प्रदान करने वाले हैं, टॉर्च बियरर हैं
एंड विजडम को सभ्यता और विजडम के जो है अगर रोशनी अगर प्रदान करते तो वो इसको ज्ञान प्रदान करने वाले, प्रकाश प्रदान करने वाले यही टीचर्स ही हैं। टीचर्स डे रिमाइंड्स अस द ग्लोरी ऑफ टीचर्स एंड टीचिंग एज प्रोफेशन। जो टीचर्स डे जो है वो हमें याद कराता है, हमें रिमाइंड कराता है कि ग्लोरी ऑफ टीचर्स, टीचर्स की ग्लोरी और उनके टीचिंग एज अ प्रोफेशन, और जो टीचिंग को एक प्रोफेशन के रूप में। ये हमारा दूसरा राइटिंग स्किल कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से इस चैप्टर का राइटिंग स्किल कंप्लीट, टोटली ये चैप्टर कंप्लीट आपका हो गया है।